आज मैं आपको सबसे पहले एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे ज्ञान देने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसको बोला जाता है माइक्रोमीटर। ये बहुत ही प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे बहुत ही हम लोग एक्यूरेट साइज माप सकते हैं। तो अभी मैं आपको सामने माइक्रोमीटर दिखा रहा हूँ। तो इस माइक्रोमीटर को पहले जानना सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि ये माइक्रोमीटर मिटिटो कंपनी का है, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये 0 से 25 mm तक, मतलब कि ये वाला ये 25 mm तक खुल सकता है। और इसका ये जो लिखा हुआ 0.01 mm, इसका ये लिस्ट काउंट है, मतलब मिनिमम मेजरिंग। इसको कम से कम इतना दूर तक हम लोग नाप सकते हैं। तो सबसे पहले आइए माइक्रोमीटर के बारे जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। देखिए यहाँ से यहाँ जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम। और ये देखिए अभी मैं खोल रहा हूँ माइक्रोमीटर को, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं एनविल, और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं स्पिंडल, और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं क्लैंप, और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं स्लीप। और खोल दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्लीप, और इसको बोलते हैं थिम्बल, और इसको बोलते हैं ये वाला रेचेट, ठीक है, इसको बोलते हैं रेचेट, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ थिम्बल। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माइक्रोमीटर को, सबसे पहले माइक्रोमीटर को आप इस तरह से देखिए कि ये माइक्रोमीटर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ जीरो में, पूरा यहाँ जीरो में मैच कर रहा, तो ये अभी सही माइक्रोमीटर है। तो सबसे पहले जानिए कि ये 0.01 क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें अगर मैं अभी इसको यहाँ खोला और इस एक लाइन पे मिलाया, इसी को बोलते हैं 0.01, ठीक है। अब आप देखिए इसको पहले इस तरह से खोल लीजिए। इसका मैक्सिमम ओपनिंग जो है ये 25 mm तक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसके 25 mm तक रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि इसमें देखिए 3 रीडिंग है। एक ऊपर में जो दिख रहा है 0, 5, 10, ये मेन रीडिंग है, इसको मेन डिवीज़न बोलते हैं। इसके नीचे में देखिए ये छोटी छोटी लाइनें दिया हुआ है, इसको सब डिवीज़न बोलते हैं। और एक देखिए थिम्बल में डिवीज़न दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको थिम्बल डिवीज़न बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको सबसे पहले जानिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको माइक्रोमीटर में 2-3 चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये आपको किसी भी मोटाई के लिए, थिकनेस के लिए हम लोग एकदम कम से कम साइज नाप सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो ये इसको आउटसाइड माइक्रोमीटर कहा जाता है, ठीक है। आप इसमें मुख्यतः ये जो पेन है मेरे पास, इसका ये आउटर डायमीटर नाप सकते हैं, मोटाई नाप सकते हैं, किसी प्लेट का थिकनेस नाप सकते हैं। अब आपको मैं इसका मुख्य चीज़ बता दिया कि इसमें फ्रेम होता है, एनविल होता है, थिम्बल होता है, स्पिंडल होता है, रेचेट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसका मुख्य पॉइंट्स है, मुख्य पार्ट्स है। और मुख्य विशेषता क्या है कि ये आपको मैंने बता दिया नट और बोल्ट के स्क्रू पे काम करता है। इसको तार मापने के लिए यूज करते हैं, प्लेट का थिकनेस नापने के लिए यूज करते हैं। अब मैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे आपको यूजेस बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखिए अभी यहाँ पे 0 0 में मिल रहा है,
तो अभी आप इसको खोलिए, ठीक है, 0 से लेके एकदम 0 तक लेके आइए। ये कंप्लीट एक रोटेशन किया मैंने, 0 से 0 मिल रहा। देखिए आपको कुछ यहाँ पे दिखा, यहाँ पे अभी आपको खुला हुआ दिख रहा, ठीक है। ये अभी 0.5 कितना 0.5 mm अभी तक खुला, अभी मतलब 0.5 mm इससे आप माप सकते हो। फिर आप एक बार इसको 0 तक घुमाइए। यहाँ पे फिर मैंने देखिए ये 0 से ये लाइन को मैंने टच किया, अब यहाँ देखिए फिर गैप बढ़ गया। तो अब 1 mm तक यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में यहाँ 0.5 वाला लाइन पूरा दिख रही है, मतलब कि 0.5 फुल पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, है ना। तो 1 mm हो गया। अब सबसे पहले जानिए कि इसका रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसका खुलते जा रहा है, मतलब कि स्पिंडल पीछे जा रहा है। अब आप इसको यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के इस तरह से आप नाप सकते हैं, ठीक है। उसको मेजरमेंट लेने के लिए, नापने के लिए थिम्बल को खोलते रहना होता है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें मेन चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये देखिए ध्यान से, ये अभी आपको दिख रहा है 0, 5 और 10, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये मेन डिवीजन है। इसी डिवीजन में आपको जो यहाँ लिखा हुआ है 0 से 25, मतलब कि यही 25 mm तक आप नाप सकते हैं। मेन डिवीजन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन डिवीजन, ठीक है। मेन डिवीजन क्लियर हुआ, ये मेन डिवीजन था। अब आइए फिर से कि इस मेन डिवीजन के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा छोटा लाइन, इसको सब डिवीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये लिखा सब डिवीजन, ठीक है। अब आ जाइए सब डिवीजन के बाद मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको मैथमेटिक्स यूजेस करने भी सीखना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो 0 लिखा हुआ है, 0 से लेके फिर 0, मतलब यहाँ पे भी एक 50 तक रीडिंग दिया हुआ है। इसको हम लोग बोलेंगे थिम्बल डिवीजन। क्या बोलेंगे, थिम्बल डिवीजन, ठीक है। इसको बोलेंगे थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, ठीक है। अब आइए ध्यान देने वाली बात है, ये समझिए कि अब आपको मैंने मेन डिवीजन बता दिया और सब डिवीजन बता दिया और ये थिम्बल डिवीजन। तो सबसे पहले अब आपको इसमें यूज़ करने के लिए बताता हूँ कि कैसे इसका यूज किया जाता है। देखिए मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका यूज़ करके बताता हूँ। ये चीज़ है, ये प्लेट्स है, ये वायर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो मैं आपको नाप के बताता हूँ। तो इसको मेनली इस तरह देखिए, मेनली इसको इस तरह से मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है, कि इस तरह से कर दिए और इस तरह से देखिए ये नापते हैं, ठीक है। ये इसका थिकनेस क्या है, ठीक है, इस तरह से इसका थिकनेस क्या है, इस तरह से इसका थिकनेस क्या है, ठीक। इस बोल्ट का मोटाई क्या है ना, इस तरह से, हाँ। अब देखिए इस वायर का डायमीटर क्या है, इस तरह से लेंगे, ठीक है। ये है ना। अब इसको पहले यूज करने के बारे में सीखिए कि कैसे इसको यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक इस लेफ्ट फिंगर को इस तरह से रखिए,
और इस तरह से इसको घुमाइए थिम्बल को, ठीक है। अब घुमाने के बाद में यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं एक वायर का डायमीटर आपके सामने नाप रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने ये आपका लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट दिख रहा है, उसके बाद ये 50 वाला राउंड दिख रहा है, और उसके बाद ये 40 और 50 के बीच में दिख रहा है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं 1.95, कितना 1.95, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये 0 वाला रीडिंग है, ठीक है। तो ये मेन डिवीजन था। तो सबसे पहले वर्नियर को पढ़ने के लिए सीख लीजिए, ज़्यादा आपका ज़रूरी ये होगा। देखिए मैं आपको अभी एक माइक्रोमीटर रीडिंग पढ़ने के लिए सिखा रहा हूँ। मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन। देखिए मेन डिवीजन में अब आपको यहाँ पे 10 दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ब्लर टाइप का हो रहा होगा, ठीक है। तो 10 आप लिख दीजिए इस तरह से। और सब डिवीजन में 10 के बाद में देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, ये 0.5 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0.50 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये थिम्बल डिवीजन में 25 पे लाइन आके टच हो रही है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.25। अब आप इसको कुछ नहीं कीजिए, जोड़ दीजिए 5, 5 2 + 7 और 10। तो इसको भी मैं पढ़ूंगा, ये जो इस तरह से लिखा हुआ था, इसको मैं पढ़ूंगा 10.75। क्या पढ़ूंगा? 10.75, ये ओके, ये टोटल रीडिंग हुआ। अब माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। देखिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए एक बहुत ही सरल सिंपल सा है ट्रिक, उसको इस्तेमाल कीजिए। अभी माइक्रोमीटर क्लोज कंडीशन में है, तो देखिए माइक्रोमीटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये अपनी कामनी उंगली को इसके अंदर में घुमाएं और उसके बाद इस तरह से इसको रोटेट कीजिए, ठीक है। खोलिए, ओपन कीजिए। अब देखिए मेरे पास एक वायर है, वायर का एक मैं मेज़रमेंट लेके आपको बताता हूँ कि ये इसको किस तरह से नापते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 रीडिंग दिख रहा है, एक ऊपर में मेन स्केल दिख रहा है। तो मेन के ऊपर में 0 और 1 है, तो सबसे पहले आप 0 और 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए सब डिवीजन में भी यहाँ दूसरे लाइन पे ये देख रहे हैं ना, 1 और 2 पर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सब डिवीजन में 0.50, ठीक है, सब डिवीजन। अब यहाँ पे आप देखिए इसको, ये 15 वाली लाइन ना मिलके 16वां लाइन में मिल रही है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? 10, 15, 1, 16। अब यहाँ पे आप लिखिए 0.16। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 6, 6 और यहाँ पे 1, तो ये आ गया आपका 1.66 डायमीटर का वायर है। इसको हम लोग बोलेंगे डाया 1.66 mm. Hope you enjoyed this video and thank you for watching.